महानता सीखने के लिए सबसे पहले दूसरों का आदर करना बहुत जरूरी है। एक छोटे से झगड़े से एक महान रिश्ते को घायल मत होने देना। दयालुता की जड़ आभार की मिट्टी में छुपी होती है। हृदय परिवर्तन से ही दुनिया में बदलाव लाया जा सकता है। बुरा समय एक ऐसी तिजोरी होती है जहां से कामयाबी के हथियार मिलते हैं। यदि आप ये सोचते हो कि कुछ नया और अलग करने के लिए आप बहुत छोटे हो, तो मच्छर के साथ सोने की कोशिश करें। याद रखना, महान प्रेम और महान उपलब्धियों में महान जोखिम शामिल होते हैं। लक्ष्य दूसरों से बेहतर होना नहीं है, बल्कि अपने अतीत से बेहतर होना। धर्म का अर्थ प्यार, करुणा, मानवता, दयालुता और इंसानियत को फैलाना है। सच्चा नायक वह है जो अपने क्रोध और घृणा पर विजय प्राप्त करता है। एक अच्छा दोस्त वही होता है जो आपकी झूठी तारीफ करने की बजाय आपकी गलतियों और आपकी कमियों को बताए। याद रखें कि सबसे अच्छा रिश्ता वह है जिसमें एक दूसरे के लिए प्यार एक दूसरे की जरूरत से ज्यादा है। अपने ज्ञान को बांटे, यह अमरता प्राप्त करने का एक तरीका है। प्रसन्नता पहले से निर्मित चीज नहीं है, ये आप ही के कर्मों से आती है। हम बाहरी दुनिया में कभी शांति नहीं पा सकते जब तक कि हम स्वयं अंदर से शांत न हो। जहाँ अज्ञानता हमारा शिक्षक हो, वहाँ शांति आने की कोई संभावना ही नहीं होती। प्रेम और सहानुभूति आवश्यकताएं हैं, विलासिताएं नहीं। इनके बिना मानवता जीवित नहीं रह सकती। हमारी सहानुभूति को विकसित करना और उसे समझना ही हमारी जिंदगी में खुशियां ला सकता है। मित्रता विश्वास पर निर्भर करती है, धन, शक्ति, शिक्षा या ज्ञान पर नहीं। भरोसा होगा तो ही दोस्ती होगी। खुशी का अंतिम स्रोत पैसा और शक्ति नहीं है, बल्कि सहानुभूति है। हमें खुद से पूछने की जरूरत है कि खुशी कैसे मिलेगी। हम जो करते हैं उसकी गुणवत्ता हमारे प्रेरणा पर निर्भर करती है। यही वजह है कि हमें यह सीखना होगा कि दयालु मन कैसे बनाएं। दुनिया में किसी भी समस्या को हल करने का सबसे अच्छा तरीका सभी पक्षों के लिए बैठकर बात करना है। क्रोध और घृणा कमजोरी के संकेत है, जबकि करुणा शक्ति का एक निश्चित संकेत है। क्रोध आपके दिमाग की आंतरिक शांति को नष्ट करने का सबसे सरल उपाय है। एक अनुशासित मन खुशी की ओर ले जाता है और एक अनुशासनहीन मन दुख की ओर ले जाता है। सभी दुख अज्ञानता के कारण होते हैं। लोग अपनी खुशी या संतुष्टि के स्वार्थी खोज में दूसरों को पीड़ा पहुंचाते हैं। यदि आप दूसरों को खुशी देना चाहते हो तो सहन करना सीखें। यदि आप खुश रहना चाहते हो तो सहानुभूति का अभ्यास करें। अपनी क्षमताओं को जानकर और उनमें यकीन करके ही हम एक बेहतर विश्व में का निर्माण कर सकते हैं। जब कभी भी संभव हो तो दयालु बने रहे, क्योंकि ऐसा करना हमेशा संभव ही होता है। कभी कभी कुछ इंसान थोड़ा कुछ कहकर बहुत बड़ा प्रभाव डालते हैं और कभी कभी लोग शांत रहकर भी बड़ा प्रभाव डाल जाते हैं। कभी कभी कठिन परिस्थितियों को टालने की नहीं, बल्कि उनका सामना करने की जरूरत होती है। तभी आपको
आनंद की प्राप्ति होगी। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने पढ़े लिखे या अमीर हैं। जब तक आपके मन में शांति नहीं है तब तक आप खुश नहीं हो सकते। एक चम्मच में जो खाना होता है वह उसका स्वाद नहीं ले सकता। उसी तरह मूर्ख इंसान विद्वान इंसान को समझ नहीं पाता। गुस्सा और गुणा मछुआरे के हुक की तरह है, इसलिए यह जानना बहुत जरूरी है कि हम उस जाल में फंस न जाए। दर्द आपको बदल सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि यह एक बुरा बदलाव है। उस पीड़ा को लो और ज्ञान में बदलो। समय बिना रुके बीतता चला जाता है। जब हम गलतियां करते हैं तो हम समय को नहीं बदल सकते और बदल कर दोबारा कोशिश नहीं कर सकते। हम सिर्फ वर्तमान समय का अच्छे से अच्छा उपयोग ही कर सकते हैं। वैश्विक शांति आंतरिक शांति से ही विकसित होती है। शांति का मतलब सिर्फ शोर शराबा ना होने से नहीं है। मेरे ख्याल से शांति मानवीय सहानुभूति का प्रत्यक्षीकरण है। जब तक हम अपने आप को शांत नहीं रखते तब तक हमें बाहरी दुनिया में कभी शांति नहीं मिलेगी। अगर आप दूसरों की मदद करने में सक्षम हैं तो जरूर करिए, लेकिन यदि आप मदद नहीं कर सकते तो कम से कम उन्हें नुकसान मत पहुंचाइए। सभी प्रमुख धार्मिक परंपराएं मूल रूप से एक ही संदेश देती हैं, प्यार, कृपा और क्षमा। और महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे दैनिक जीवन का हिस्सा होनी चाहिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही इंस्पिरेशनल वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल इंस्पिरेशनल गुरुजी को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।